कहानी की शुरुआत बर्फीले पहाड़ों से शुरू होती है। यहाँ कई आदिवासी लड़कियाँ घूम फिर रही थीं। जल्दी ही विनो नाम के आदिवासी की नजर भी लड़कियों पर पड़ जाती है। विनो के कबीले में कोई भी लड़की नहीं थी, इसलिए वो लड़कियों को देखकर खुश हो गया था। वो जल्दी जल्दी अपने कबीले में आकर सभी को लड़कियों के बारे में बताता है। विनो के कबीले में सिर्फ लड़के ही थे और वो हर हाल में लड़कियों को पाना चाहते थे। उधर लड़कियाँ अभी भी घूम फिर रही थी और इसी बीच विनो का कबीला आकर उन पर हमला बोल देता है। उनके सामने जो भी लड़की आती वो पहले उसे बेहोश करते और फिर उसे उठा लेते। सभी लड़के लड़कियों की गुफा में धमाके करना चाहते थे। विनो तारा नाम की लड़की के पीछे लगा हुआ था और वो जल्दी ही उसे घेर लेता है। तारा जितनी खूबसूरत थी उतनी ही वो प्यासी भी थी। विनो को देखकर वो भी गर्म हो गई क्योंकि वो खुद भी गन्ना लेना चाहती थी। उसकी प्यास देखकर विनो इतना खुश हो गया कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इसी बीच पहाड़ों की बर्फ भी टूटने लगती है, जिसे देखकर दोनों डर जाते हैं। इससे पहले कि वो दोनों भाग पाते, दोनों पर बर्फ गिर जाती है और दोनों उसके नीचे दब जाते हैं। विनो तो किसी तरह बाहर निकल आता है, लेकिन तारा के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलता। अब कहानी कई सालों बाद सैम नाम के आदमी से शुरू होती है। सैम अपनी लवर रोमा के साथ बर्फीले पहाड़ों पर स्केटिंग करने आया था। सैम स्केटिंग करने ही वाला था कि इसी बीच कोई गलती से उसे धक्का मार देता है। इस धक्के से सैम की स्केटिंग तो शुरू हो गई, लेकिन वो कंट्रोल नहीं रख पा रहा था। सैम तेजी से आगे बढ़ रहा था और जल्दी ही वो एक बर्फीली गुफा में गिर जाता है। गुफा में गिरने से उसे ज्यादा चोटें तो नहीं लगी थी, लेकिन उसे गुफा में एक लड़की जरूर नजर आ गई थी। ये लड़की तारा थी, जो कई सालों से बर्फ में जमी हुई थी। सैम जल्दी जल्दी बर्फ तोड़कर उसे बाहर निकालता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। तारा कई सालों से बर्फ में जमी हुई थी, लेकिन पता नहीं वो आज तक जिंदा कैसे थी। जब सैम उसे होश में नहीं ला पाता तो वो उसे किस करता है। सैम के किस करते ही प्यासी तारा की गर्मी बढ़ गई और वो होश में आ गई। सैम उससे बात करने की कोशिश करता है, मगर तारा को उसकी भाषा नहीं आती थी। सैम कुछ सोचकर जब बाहर आता है तो उसे एक मशीन नजर आती है जो उसी की तरफ बढ़ रही थी। तारा भी बाहर आ गई थी और वो मशीन को कोई जानवर समझ लेती है। इस मशीन में सैम की लवर रोमा थी, जो सैम को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गई थी। कुछ देर बाद सैम के बताने पर कई लोग तारा को ढूंढने लग जाते हैं। तारा पहले ही छुप गई थी, इसलिए कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाता। उधर रोमा और सैम अपने होटल में आकर सो गए थे। सुबह होते होते तारा भी उसी होटल के पास पहुँच गई जिसमें सैम रुका हुआ था। सैम जाग चुका था जबकि रोमा अभी भी सो रही थी। तारा सैम का पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुँची थी। वो जैसे ही सैम के कमरे के बाहर आती है तो सैम उसे देखकर हैरान हो जाता है। तारा को सैम से प्यार हो गया था क्योंकि उसने उसे बर्फ से बाहर निकाला था। सैम जैसे ही रोमा को उठाने की कोशिश करता है, तभी तारा की नजर एक जहाज पर पड़ती है। इस बार वो जहाज को एक डायनो समझ लेती है और जल्दी जल्दी वहाँ से भागती है। सैम के उठाने पर रोमा जाग तो गई थी, मगर उसे कहीं भी तारा नजर नहीं आती। उसे लग रहा था कि सैम को बहम हुआ है, इसलिए सैम ने अकेले ही तारा को ढूंढने का फैसला कर लिया। वो तारा को अपनी गाड़ी में बैठकर ढूंढने लगा था। वैसे तारा उसी गाड़ी में छुपी हुई थी जिसमें बैठकर सैम उसे ढूंढ रहा था। तारा जैसे ही उसके सामने आती है तो सैम एकदम से घबरा जाता है और इसी के साथ उसकी गाड़ी भी पलट जाती है। वैसे इन दोनों को कोई चोट नहीं लगी थी। तारा गाड़ी से निकलकर उसे सीधा करने लगी। वो देखने में जितनी खूबसूरत थी उतनी ही ताकतवर भी थी। गाड़ी को सीधा करने के बाद दोनों फिर से चल पड़े। सैम तारा को पागल समझ रहा था क्योंकि उसे नहीं पता था कि तारा एक आदिवासी लड़की है जो कई सालों तक बर्फ में जमी रही। असल में जिस तरह के कपड़े पहनकर तारा घूम रही थी, उसे देखकर कोई भी उसे पागल समझ सकता था। इसलिए सैम भी उसे पागल समझकर पागल खाने की तरफ ले जा रहा था। रास्ते में एक जगह रुककर वो गैस डलवाने लगा। इस बार भी तारा को गैस पाइप एक डायनो लगा और वो उसे डायनो समझकर अपने दांतों से काट देती है। उसकी इस हरकत से सैम को पूरा यकीन हो गया था कि तारा सच में पागल ही है। कुछ देर बाद दोनों पागल खाने के बाहर पहुंच गए। सैम तारा को गाड़ी में ही लॉक कर अंदर आ जाता है। वो डॉक्टर को सब बताता है कि मुझे बर्फ में एक लड़की मिली थी। उसकी बात सुनकर डॉक्टर उसे ही पागल समझता है और उसके कहने पर सैम को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। जब सैम काफी देर तक बाहर नहीं आता तो तारा गाड़ी का दरवाजा तोड़कर बाहर निकल आती है। बाहर आकर वो सैम को ढूंढने लगी और वो जल्दी ही सैम के पास पहुंच जाती है। सैम जिस कमरे में बंद था, तारा उसी कमरे की खिड़की के पास पहुंच गई थी। तारा जल्दी जल्दी खिड़की तोड़कर सैम को बाहर निकालती है और फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ा आगे आने के बाद सैम गाड़ी रोकता है और तारा को जबरदस्ती बाहर निकालता है। वो तारा को सिरफिरी लड़की समझ रहा था, इसलिए वो उसे अकेले ही छोड़कर चला जाता है। इसी जगह के आसपास दो प्रेमी भी घूम रहे थे। वो एक खाली जगह में आकर प्यार करने लगे और तारा छुपकर उन्हें देखने लगी। दोनों को प्यार करते देखकर तारा भी गर्म हो गई, जिसके बाद वो उसी तरफ जाने लगी जिस तरफ सैम गया था। उधर सैम अपने शहर में आ गया था। वो रोमा को फोन कर बताता है कि मुझे एक जरूरी काम है, इसलिए मैं घर वापस आ गया। रोमा अभी भी बर्फीले पहाड़ों के होटल में थी। सैम के जाने के कारण उसने भी घर जाने का फैसला कर लिया था। रात होते होते तारा भी शहर में पहुंच गई। वो यहाँ सैम का पीछा
पीछा करते करते पहुंची थी। तारा पहली बार शहर आई थी, इसलिए वो यहाँ की चीजें देखकर हैरान हो रही थी। एक जगह उसे एक ड्रेस पसंद आ जाती है, जिसके बाद वो शीशा तोड़कर उसे उठा लेती है। दूसरी तरफ सैम अपने घर में सो रहा था, लेकिन कोई आवाज सुनकर वो जाग गया। वो जैसे ही कमरे से बाहर आता है तो उसे दो चोर नजर आते हैं। ये चोर उसके घर चोरी करने आए थे। वो जल्दी जल्दी सैम को पकड़कर मारने लगे और तभी तारा भी घर में आ जाती है। वो आते ही दोनों चोरों पर टूट पड़ती है। वो दोनों को इतना मारती है कि दोनों चोर डरकर घर से भाग जाते हैं। तारा सैम को ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंची थी। उसने जिस तरह सैम को बचाया था, उसे देखकर सैम समझ गया था कि वो पागल नहीं बल्कि एक दलेर लड़की है। उसने फैसला कर लिया था कि तारा उसी के घर में रहेगी, इसलिए वो दोनों बैठकर टीवी देखने लगे थे। तारा ने पहली बार टीवी देखा था, इसलिए वो उसे देखकर हैरान हो रही थी। काफी देर टीवी देखने के बाद सैम तारा को नहाने के लिए बाथरूम में भेज देता है। वो उसे समझाता है कि कैसे नहाना है, लेकिन सैम के समझाने के बाद भी वो टॉयलेट वाले पानी से ही नहाने लगती है। अगले दिन सैम बाजार में जाकर तारा के लिए कपड़े खरीदता है। इसके बाद वो तारा को तैयार कर उसे पूरा शहर दिखाने लगता है। दूसरी तरफ सैम की लवर रोमा सैम के घर पहुंच गई थी। यहाँ आते ही वो तारा के जंगली कपड़े पहनकर नाचने लगी। उसे लगा कि सैम ने उसके लिए नई ड्रेस खरीदी है, इसीलिए वो उसे पहनकर नाच रही थी। इसी बीच पागल खाने वाले डॉक्टर उसे खिड़की से देख लेते हैं। वो साले रोमा को पागल समझते हैं क्योंकि वो जंगली कपड़े पहनकर नाच रही थी। वो धीरे धीरे घर में आते हैं और धीरे से रोमा को बेहोश कर देते हैं। इसके बाद वो जल्दी जल्दी उसे उठाकर भाग भी जाते हैं। कुछ देर बाद रोमा पागल खाने की कैद में थी और डॉक्टर उसे ध्यान से देख रहे थे। जल्दी ही रोमा को होश आ गया। होश में आते ही वो डॉक्टर को समझाती है कि मैं पागल नहीं हूँ, मगर डॉक्टर उसकी बात नहीं मानते और इसी बीच सैम पुलिस लेकर उनके पास आ जाता है। सैम के कहने पर पागल खाने वाले रोमा को छोड़ देते हैं। कुछ देर बाद रोमा सैम के घर में थी और दोनों बैठकर खाना खा रहे थे। इसी बीच तारा बाहर से दोनों को देख लेती है। जिस तरह से बैठकर वो दोनों खाना खा रहे थे, वो चीज तारा को बिल्कुल पसंद नहीं आती। सैम भी उसे देखकर घबरा गया था, जिसके बाद वो बहाना बनाकर जल्दी जल्दी बाहर आता है। बाहर आकर वो जैसे ही तारा को समझाने लगता है तो तारा उस पर हमला कर उसे अपने साथ ले जाती है। इसके बाद वो उसे अपनी गुफा में लाकर उसके साथ अपनी प्यास बुझाती है। प्यास बुझाने के बाद वो सैम को जंगल में अकेला छोड़ देती है ताकि सैम भी ताकतवर बन सके। कुछ महीनों के बाद रोमा ने सैम को जंगल में देख लिया था और वो उसे पकड़कर पागल खाने में ले आई थी। पागल खाने में सैम का इलाज चलता है और जब वो ठीक हो जाता है तो उसे छोड़ दिया जाता है। सैम अब हर जगह तारा को ढूंढ रहा था। कहानी के आखिर में उसे एक दिन तारा मिल जाती है, जो अब पूरी तरह शहरी बन चुकी थी। दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और दोनों एक साथ हो जाते हैं। वैसे तारा एक रहस्यमयी कबीले से वास्ता रखती थी, जिसमें सिर्फ लड़कियां ही पैदा होती थीं। तारा के कबीले की लड़कियां बर्फीले पहाड़ों में ही रहती थीं और वो कई कई 100 सालों तक जिंदा रहती थीं। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।